Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. Today I am starting a new lecture series of second chapter that is biological molecule. Mm, Before going towards the basic concept of the biological molecule, I will only tell about what are the biological molecule, why they are very important in our daily life, and which are the biological molecule, and then we will discuss one by one all the biological molecules. In your textbook, the very first topic is water, importance of water, composition of water, polarity of the water. That is little bit important as compared to the biological molecule. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते क्या हैं। वो तमाम मॉलिक्यूल्स, वो तमाम हमारे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं या उन्हें उनका इंटेक की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास बेसिक 4 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिनको CH से प्रेजेंट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स के अलावा हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड fats. These are the 4 biological components or biological molecule in human body, or all living organisms have these 4 groups of biological molecule. तो very first is carbohydrate, बहुत ही easy होता है और बहुत ही basic होता है। हमारी तमाम फूड प्रोडक्ट्स में, तमाम फूड आइटम्स में तकरीबन हमारी तमाम फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स है। लिपिड्स हमारे पास फैट या ऑयली ग्रुप आता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स एंड द फोर्थ वन इज़ न्यूक्लिक एसिड। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बो का वर्ड निकला है कार्बन से, एंड हाइड्रेट हाइड्रा से निकला, और हाइड्रेट कहते हैं वाटर को, HO को, H2O। इसलिए कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को कि ये हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर वाले, हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बन्स के अंदर वाटर की के कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। व्हाट डज इट मीन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसका क्या ताल्लुक है? हमने पढ़े थे 2 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक होती है और एक इनऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें आपके पास का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, इन 3 एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट में ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं क्योंकि इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा कहा जाता है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? CHH2OY। कार्बन के पास हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे और वाटर के कुछ हमारे पास एटम्स होंगे। कार्बन के जो एटम्स के नंबर होंगे उसको x वेरिएबल से प्रेजेंट किया जाएगा, और जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे या वाटर एलिमेंट के एटम्स के नंबर्स होंगे उसको y वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनकी रेशियोज हमारे पास कैसे बनती है? CHO की रेशियो कैसे बनेगी? अगर आपके पास एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, इन दिस केस C1H2O1, तो ये हमारे पास ऐसे रेशियो बनेगी। इसी तरह अगर हमारे पास C2 हो जाएगा तो H4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसकी रेशियोज ऐसे टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी एसीटोन या कीटोन या एल्डिहाइड। पॉली हाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब ये कीटोन और एल्डिहाइड
क्या है इसको कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोऑक्सी ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसमें हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप्स बहुत सारे लगे हों, हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप H या OH ग्रुप्स बहुत सारे लगे हों। अब कार्बोहाइड्रेट को हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें कार्बन्स की लॉन्ग चेन आती है, उस पूरी लॉन्ग चेन में डिफरेंट जगहों पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और OH के ग्रुप्स अटैच होंगे। अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कार्बन होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर एंड कार्बन कंबाइन होते हैं और ये बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट हम डिस्कस करेंगे। इसकी अगर हम डिवीज़न करें, इनके कार्बोहाइड्रेट की डिवीज़न से पहले हमें पता होना चाहिए इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सैकराइड। सैकराइड होता है, ये मोनो भी होता है, डाई भी होता है, ट्राई भी होता है, पोली भी होता है। अब सैकराइड हमारे पास क्या होता है, ये एक बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ऐसे एक सैकराइड, दूसरा सैकराइड, तीसरा सैकराइड मिलता जाएगा और कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग 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 चेन बनती चली जाएगी। अब ये एक सैकराइड कितने कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, कितने कंपोनेंट्स इसके पास होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इनकी डिवीज़न होती है सैकराइड की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपके पास एक सैकराइड होगा, सिंगल सैकराइड, इसको हम बोलेंगे ये मोनोसैकराइड है। अब इसको वन बाय वन इसकी एक एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर एक सैकराइड, ये मोनोसैकराइड एक इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर ये दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक से जुड़ेगा, तीसरे से जुड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑलिगोसैकराइड बन गया है। ऑलिगोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड में दो मोनोसैकराइड नहीं होते, 2 से लेके 7 सैकराइड्स मिलके ऑलिगोसैकराइड बना सकता है। हो सकता है ऐसे 3 की चेन होगी तो भी ऑलिगोसैकराइड, अगर ये 5 की चेन होगी तो भी ऑलिगोसैकराइड, और अगर ये 7 की चेन होगी तो भी ये ऑलिगोसैकराइड है। ऑलिगोसैकराइड के लिए क्या ज़रूरी है, एक से ज़्यादा और 8 से कम सैकराइड मिलते हैं तो वो ऑलिगोसैकराइड बनाते हैं। फिर इसमें तीसरी टाइप आ जाती है पॉलीसैकेराइड। मोर देन 8 सैकेराइड आर नोन एज पॉलीसैकेराइड। 7 के बाद से 8, 10, 15,000, 20,000 जितने भी सैकेराइड्स कंबाइन होते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, वो आ जाएगा पॉलीसैकेराइड। अब हम चलते हैं इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल होता है या एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब एक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी होता है, एक हमारे पास होगा कार्बन की चेन, कार्बन चेन हमें चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन थे और हाइड्रेटेड फॉर्म में था। वाटर मॉलिक्यूल हमें हर कार्बन के साथ चाहिए, और थर्ड नंबर पे हमें चाहिए होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, हर वो ग्रुप, हर वो एलिमेंट, कंपाउंड या हमारे पास केमिकल कंपाउंड होगा जो अपने फीचर्स, अपनी खासियत पूरी लॉन्ग चेन को प्रोवाइड करे, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की केस में जो हम दो पढ़ेंगे उनको कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल ग्रुप विच आर अटैच्ड टू द कार्बन चेन एंड फॉर्म आर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एल्डिहाइड लगेगा ग्रुप तो इसको अलग खासियत इस चेन को देगा, कीटोन लगेगा तो इस कार्बन को एक डिफरेंट टाइप की खासियत या एक डिफरेंट प्रॉपर्टी देगा, और उसका नेम भी चेंज होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मोनोसैकेराइड में या कार्बोहाइड्रेट में ये बेसिक 2 फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ होते हैं, एक को कहते हैं एल्डिहाइड, दूसरे को कहते हैं कीटोन। अब एल्डिहाइड हमारे पास क्या फार्मूला रखता है, किस तरह का ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ये एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके बीच में आता है कार्बन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये 4 बॉन्ड एट अ टाइम बना सकता है। 2 बॉन्ड इसने बना दिया ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाएगा OH के साथ। अब ये H के साथ नहीं, सॉरी, यहाँ पे आता है R। R हमारे पास क्या होती है, ये एक
अल्काइल चेन होती है, इसके आगे हम कुछ भी कंबाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास मोनोसेकेराइड की कार्बन की चेन इस पर अटैच हो सकती है। अगर ये एल्डिहाइड जिस ग्रुप के साथ, जिस चेन के साथ अटैच होना चाहिए चाहता है, वहाँ से आर रिप्लेस होकर वो चेन इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये तो हो गया एल्डिहाइड ग्रुप का फार्मूला बोला जाए, या इसका सिंबल है, फार्मूला है एल्डिहाइड का। कीटोन का हमारे पास क्या आता है, कीटोन में कार्बन हमारे पास सेंटर में आ गया, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इसके दोनों साइड्स पे चेन बनती है। इस तरफ भी एक कार्बन की चेन होगी, इस तरफ भी एक कार्बन की चेन होगी। इट्स मीन कीटोन हमेशा मिड में आएगा, कभी भी ये एंड पोजीशन पे नहीं आएगा। और एल्डिहाइड कभी भी मिड में नहीं आ सकता, या तो ये टॉप ऑफ द चेन होगा या बिलो ऑफ द चेन, चेन के बिल्कुल एंड में होगा या चेन के बिल्कुल टॉप पे होगा एल्डिहाइड। और कीटोन हमेशा मिड में होगा, इसके दोनों तरफ से चेन ओरिजिनेट हो रही होगी। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी एक चेन होगी और नीचे भी चेन होगी, कीटोन की बात हो रही है। इसी तरह एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, ये बिल्कुल स्टार्ट में होगा और उसके नीचे सारी चेन चलेगी, या सारी चेन आते आते सबसे एंड में एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी डिटेल स्टडी मोनोसैकेराइड की तरफ। मोनो मीन्स वन एंड सैकेराइड मीन्स शुगर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसमें आपके पास वन शुगर मॉलिक्यूल हो, उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। अब ये जो वन शुगर मॉलिक्यूल होता है वो कितने कार्बन आइटम से बनता है, एक शुगर मॉलिक्यूल में सबसे कम एटलीस्ट आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा होंगे वो कार्बन नंबर 7 होंगे। अगर आपके पास एक फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का CHO 3 कार्बन है, तो इट्स मीन यहाँ पे 2 था 2 3 6 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन भी 3 होंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 7 ऑक्सीजन कार्बन है, 14 हाइड्रोजन होंगे और 7 ऑक्सीजन होंगे। अब on the basis of number of carbon atom, monosaccharides are divided into 4 to 5 groups. अब हमारे पास क्या ग्रुप बनेंगे, अगर कार्बन 3 होंगे तो क्या नाम होगा, फिर कार्बन 4 होंगे, फिर कार्बन 5 होंगे, कार्बन 6 होंगे, कार्बन 7 होंगे, 1 2 3 4 5। On the basis of atom number of the carbon, they are divided into 5 classes of monosaccharide. 3 के लिए हमारे पास वर्ड आता है ट्राई, और शुगर के लिए ओस, OSC ट्राइओस। कार्बन 3 के लिए ट्राइओस, 3 कार्बन के लिए ट्राइओस, 4 कार्बन के लिए टेट्रोस, 5 के लिए हमारे पास आ जाएगा H10O5 के लिए क्या आ गया, पेंटोस, पेंटा कहते हैं 5 को, ओस बोलेंगे शुगर के लिए। पेंटोस मीन्स 5 कार्बन की अगर आपके पास चेन है, H12O6, H14O7। 6 के लिए हेक्सा का वर्ड आता है हेक्सोस, और 7 के लिए हेप्टोस। कितनी क्लासेस हो गई, 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द गिवन मोनोसैकेराइड। ये ट्रायोस भी एक मोनोसैकेराइड है, टेट्रोस भी मोनोसैकेराइड है, पेंटोस भी मोनोसैकेराइड है, हेक्सोस भी एंड हेप्टोस भी। अगर अब हमारे पास कार्बन नंबर 8 आते हैं तो ये एक मोनोसैकेराइड नहीं है। मोनोसैकेराइड के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट 3, और मैक्सिमम कार्बन नंबर 7 हो तो हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है। अब हम देखेंगे अगर कार्बन की अरेंजमेंट क्या होती है। ट्राइओस ये इसका कॉमन नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, इसका एक साइंटिफिक नेम होगा। अगर हमारे पास कार्बन 3 होंगे, पहले एक स्ट्रक्चर हम बिल्कुल सिंपल मोनोसैकेराइड का देखते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी लगाकर, फिर कीटोन का भी लगा के, और फिर देखेंगे नेम में कैसे डिफरेंस आता है। अब सबसे पहले हम आते हैं 3 कार्बन पे। ये हमारे पास कार्बन 3 थे, इसमें भी कार्बन 3 थे, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक ट्रायोस मॉलिक्यूल है। अब अगर कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, मैंने बताया था एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एट द टॉप ऑफ द चेन लगता है। इसके एक तरफ हमारे पास H होता है, OH होता है, दूसरी तरफ हमारे पास R चेन होती है। R चेन के बाद हमारे पास OH नहीं आता, H आता है। हमारे पास एल्डिहाइड में H ग्रुप आता है, दूसरी तरफ जो R चेन थी, R चेन की जगह कार्बन के एक कार्बन ये हो गया 2 3, हमें ट्रायोस 3 कार्बन चाहिए थे, इसको अरेंज कर लिया, एल्डिहाइड एट द टॉप आ गया। अब बाकी की वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अब इसके कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पे आएगा OH,
OH, बाकी जितनी भी वैलेंसी रह जाएगी उसको H से फिलअप करेंगे। अब ये जो ट्रायोस है, इस टाइप के ट्रायोस को हम क्या नाम दे देंगे, ग्लिस एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो इसके पीछे 3 कार्बन्स की वजह से क्या लग जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड। फिर इसी तरह अगर हमारे पास कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन हमेशा मिड में लगता है, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कीटोन ग्रुप है, इसके यहाँ पे भी R चेन होते हैं, ऊपर भी R चेन होते हैं। हमें 3 कार्बन्स चाहिए तो 1 2 3 कार्बन्स हो गए। इसी तरह राइट साइड पे इसके OH ग्रुप आ जाएंगे, बाकी वैलेंसी को H से फिलअप कर देंगे। इस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलेंगे डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन है और ये ग्लिसरल्डिहाइड है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल हैं। इसका एल्डिहाइड ग्रुप अगर मिड में आ जाएगा तो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन बन जाएगा, और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन का ये कीटोन ग्रुप अगर बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा तो ये दोबारा से ग्लिसरल्डिहाइड बना देगा। ये इंटरचेंजेबल है, दोनों की कंपोजिशन सेम है। कैसे सेम है, 3 कार्बन से, इसके पास भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4 5 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 C3H6O3। और यहाँ पे कैसे कंपोजिशन होगी कार्बन की, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 ऑक्सीजन। अब अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन देखी जाए सेम है, C3H6O3 दोनों सेम है केमिकली, बट फिजिकली डिफरेंट है, नेम डिफरेंट है, इनके फंक्शंस डिफरेंट है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर, ये किसका आइसोमर था, ये अगर हमने कार्बन 3 लिए थे, इसके बाद 4 5 6 7 हर मॉलिक्यूल को लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन पे अलग अलग चेक करेंगे और देखेंगे क्या मॉलिक्यूल बनता है। अगर अब हम बात करें कि कार्बन नंबर 4 की, अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम्स होंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये बना देगा एरिथ्रोस। कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं इसमें। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, ये बना रहा है थ्रियोस, ये एरिथ्रोस बना रहा है। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, एक इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास कीटोन ग्रुप है। इसी तरह अगर कार्बन नंबर 4 की बात की जाए, अगर आपके पास 4 कार्बन एटम्स होंगे, 4 तो हो गया, अब 5 के लिए वर्ड आता है पेंटोस। पेंटोस शुगर में हमारे पास क्या बनता है 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हो गए C5। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हमारे पास है 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। इस तरह के मॉलिक्यूल को जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप एट द टॉप लगा हुआ होगा, बाकी सारे राइट साइड पे OH ग्रुप, लेफ़्ट साइड पे H ग्रुप होगा, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, राइबोस। राइबोस ये वही वाला राइबोस है जो DNA में होता है, डिहाइड्रोऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे फिर ये राइबोस शुगर का कंसेप्ट मैं आपको मज़ीद क्लियर करूँगी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, अगर एल्डिहाइड की जगह एट द मिड हमारे पास कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा तो ये क्या कहलाएगा, वही मॉलिक्यूल राइबोलोज कहलाएगा। राइबोज एंड राइबोलोज बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है बट फिज़िकली ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग इनकी कंपोजिशन देखें तो बिल्कुल सेम आएगी। कार्बन हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, CN5H10O5 C5H10O5। राइबोस का भी राइबोलोस का भी दोनों का केमिकली सेम है बट फिज़िकली एंड फंक्शनली दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं आइसोमर। फिर अगर इसके बाद हम चलते हैं कार्बन 6 के ऊपर, अगर 6 कार्बन्स होंगे तो उसे क्या कहेंगे, हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर में अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो ग्लूकोज कहलाएगा। अगर उसके बीच में एल्डिहाइड नहीं कीटोन ग्रुप होगा, C बिल्कुल मिड में आएगा कीटोन ग्रुप, तो वो फ्रुक्टोज कहलाएगा। इसको का बिग डिफरेंस हमारे पास इनके दरमियान में क्या है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। फ्रुक्टोज भी
कार्बन 6 है और ग्लूकोज भी कार्बन 6 है। इसमें हाइड्रोजन 12 हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन 12 हैं। इसमें ऑक्सीजन 6 हैं तो इसमें भी ऑक्सीजन नंबर 6 है। फिज़िकली सेम है, केमिकली सेम है, फिज़िकली डिफरेंट है। तो हेक्सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। अब हम ग्लूकोज की ही मज़ीद एग्जांपल्स लेंगे और इसको हल करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लूकोज की तरफ। ग्लूकोज में कितने होते हैं, फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। अब इसमें से हमने कहा था ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होगा। 1 2 3 इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, एक वैलेंसी पूरी करने के लिए एक यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इन वैलेंसी को फिलअप करना है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में इसकी नंबरिंग हम एल्डिहाइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या होगा, इसके राइट साइड पे H ग्रुप होगा, बाकी लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप आएगा। बाकी जितनी भी चेन रह जाएगी उसके राइट साइड पे OH ग्रुप आएगा। OH 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 एंड यहाँ पे H H H H H और ये वाला यहाँ पे आएगा H ग्रुप। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ग्लूकोज का। इसको कहते हैं, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 3 के राइट साइड पे H होगा तो ये हमारे पास आता है L, ये कहलाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब अगर कार्बन नंबर 3 के बाद कार्बन नंबर 4 पे भी यही काम रिपीट हो, यहाँ पे H हो जाए और यहाँ पे OH ग्रुप हो जाए, तो ये ग्लूकोज नहीं रहता, ये बन जाता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ये भी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर है। गैलेक्टोज से दोबारा ग्लूकोज भी बन सकता है और ग्लूकोज से दोबारा गैलेक्टोज भी बन सकता है। अब अगर एक और बात यहाँ पे मद्देनज़र रखने की है, अगर कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोजन हमारा राइट साइड पे आ गया, OH लेफ्ट पे आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास बनता है डी ग्लूकोज। अगर ये सारी चेन अपोजिट हो जाएगी, सारे OH ग्रुप इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे सारे H ग्रुप आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास H हो गया और इस तरफ OH हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ये L ग्लूकोज है। इस पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से रिपीट कर दूंगी मज़ीद आप लोगों की क्लेरिफिकेशन के लिए। L और D का कंसेप्ट क्या हो गया, ये एक दूसरे के स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर हम देखें, कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन लेफ्ट पर होगा और OH राइट पर होगा तो L ग्लूकोज है, और अगर H यहाँ पे होगा, OH हमारे पास राइट साइड पे होगा, तो ये हमारा D ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फ़र्क है, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो गैलेक्टोज है, कार्बन अगर ग्लूकोज होगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा कार्बन नंबर 4 पर। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से पूरा नेम चेंज हो जाता है पूरे मॉलिक्यूल का। अब यहाँ तक तो हमने सारा डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी कर ली मोनोसैकेराइड की। नेक्स्ट लेक्चर में ऑलिगो एंड पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चेन स्ट्रक्चर को रिंग में कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाऊंगी और फिर उससे बताऊंगी अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा होता है, बीटा डी ग्लूकोज कौन सा होता है, फिर हम नेक्स्ट ऑलिगोसैकेराइड पे चलेंगे। इस वक्त बताने से मज़ीद कन्फ्यूजन आप लोगों की बढ़ती जाएगी। इतने जितना मैंने आप लोगों को बताया उसको बुक से टैली करें, कंपेयर करें। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट पे पूछें, देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट टॉपिक, और इंशाल्लाह इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।